अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन आपसे मुखातिब हूं। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर करना है और इसके साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इकोसिस्टम is a system in which living and non-living things interact with each other so that flow of energy and material in the form of chemical elements take place throughout the food chain of living organism. Component of ecosystem. As we have discussed earlier, ecosystem can be divided into two main components. इकोसिस्टम को जिस तरह हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि दो मेन कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल सपोर्टेड बाय बायोस्फीयर। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग थिंग्स होती हैं जिसमें प्लांट्स एनिमल्स शामिल हैं और ये बायोस्फीयर का पार्ट होता है। बायोस्फीयर होता है मतलब biosphere is spread over the surface of earth extending planet earth extending about 8 to 10 kilometers to the upper reaches of atmosphere and also the same distance into the depth of oceans. biosphere की जो लिमिट है वो सॉइल जो अर्थ है हमारी, इस प्लेनेट अर्थ से 8 से 10 किलोमीटर ऊपर फजा में और 8 से 10 किलोमीटर नीचे गहराई में, जिस तरह समंदर में गहराइयाँ हैं कुछ जगहों पे, तो 8 से 10 किलोमीटर नीचे भी अर्थ के लेवल के सॉइल ओशन लेवल के नीचे भी मतलब लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट, एयर, वाटर, सॉइल। एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जिसमें हवा, पानी और ज़मीन है। इन इकोलॉजिकल टर्म दे आर कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, मतलब एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, एटम मीन एयर एंड स्फीयर मीन प्लेस। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन वाटर एंड स्फीयर मीन प्लेस। लिथो मीन सॉइल एंड स्फीयर मीन प्लेस। तो इनको तीनों को मतलब एयर जहाँ जो पोर्शन इस प्लैनेट अर्थ के जिस पोर्शन में एयर है उसे हम एटमॉस्फेयर, जिस पोर्शन में वाटर है उसे हम हाइड्रोस्फीयर और जिस पोर्शन में सॉइल है उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम प्रोसेसेस इन द इकोसिस्टम्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, तो मेन प्रोसेस जो अक्रिंग हो रहे हैं इन एन इकोसिस्टम इंक्लूड फीडिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट टुगेदर विद द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द इकोसिस्टम। तो जो मेन प्रोसेस है इकोसिस्टम में उसमें क्या है, फीडिंग हो रही है और इसके अलावा सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स हो रही है जिसके साथ साथ एनर्जी भी फ्लो कर रही थ्रू आउट द इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। इकोसिस्टम को अगर हम ओवरऑल देखें लिविंग थिंग के हवाले से तो उसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। तो ऑल आर कंसर्न्ड विद फीडिंग प्रोसेस, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये तीनों कंपोनेंट क्या है, इसमें फीडिंग प्रोसेस, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट और फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं which capture and bring light energy into ecosystem. They are able to manufacture organic food from simple inorganic substance. They are autotrophic organism. आप लोग जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ होते हैं प्रोड्यूसर एक्चुअली, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक यानी फूड बनाते हैं। और इसके अलावा इनमें क्योंकि क्लोरोफिल होता है तो ये लाइट सोलर एनर्जी को कैप्चर करके इकोसिस्टम में लाने का बायस बनते हैं। कंज्यूमर नेक्स्ट कैटेगरी, ऑल ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्राइमरीली एनिमल्स हैं विच ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर एज रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। दे आर मेनली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर जिसमें मेनली एनिमल्स हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड लेते हैं प्रोड्यूसर से, ऑर्गेनिक फूड, बनी बनाई रेडीमेड फूड, बनी बनाई फूड इस्तेमाल करते हैं और ये मेनली हेटेरोट्रॉफ होते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर्स आर मेनली द फंजाई एंड बैक्टीरिया
which obtain their energy from the dead and decaying plants and animal. Decomposer जो कि मेनली फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, ये अपनी एनर्जी, अपने लिए एनर्जी डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से हासिल करते हैं. दे रिलीज केमिकल एलिमेंट एज आइंस. ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में केमिकल एलिमेंट को आइंस की शक्ल में रिलीज करते हैं. द मेन केमिकल आइन आर नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाशियम एंड कैल्शियम. जो मेन केमिकल आइंस हैं उनमें नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाशियम और कैल्शियम आइन वगैरह है. इसके अलावा ये वाटर कंपोनेंट उसने दिखाया हमें इकोसिस्टम के. उसमें वाटर है जी, सॉइल एनर्जी, सॉइल है, उसके बाद टेम्परेचर है, ग्रेविटी है, टोपोग्राफी है. वाटर कंपोनेंट में उसने तीन मेन दे दी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर. और इसके अलावा सन यानी सनलाइट भी ये वाटर कंपोनेंट का हिस्सा है. तो ये आज का लेक्चर था. आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है. इसके साथ अल्लाह.